हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार और हम आज जानने की कोशिश करेंगे ड्रीम के बारे में। और हम देखेंगे कि ड्रीम सपने का कुछ मतलब होता है या नहीं होता है। डेली हम कोई ना कोई सपना ज़रूर देखते हैं और सपना ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें इंटरमिक्स होती हैं। जैसे कि जगह कहीं और की रहेगी, लोग कहीं और के रहेंगे, आपके दोस्त कभी आपके गांव के सीन ऐसा कुछ बनेगा कि आपका गांव है और आपके दोस्त बहुत दूर कहीं किसी दूसरे शहर के, वो उस सीन में दिखाए जाएंगे। या कभी ऐसा कभी दिखाया जाएगा कि आ, कोई ट्रेन है, हाथी चढ़ रहा है, या कभी सांप दिखाई देगा, या कभी आप कहीं से गिर रहे होंगे। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होती हैं। तो बहुत ही लॉजिकल लगता है। तो हमको इसी वजह से लगता है कि सपने का कोई मतलब नहीं होता है। ऑफ कोर्स जो हम देखते हैं, एक दिन कोई सपना देखते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। बट देयर इज़ अ पैटर्न, एक पैटर्न होता है सपने में। अगर सपने का कोई मतलब नहीं होता तो ड्रीम एनालिसिस ना किया जाता। जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम किसी को आ जाती है, जब उसे समझ नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी होता है कि एक अंदर से एक टेंशन बनी रहती है। लोग होता है ना कि जब कभी प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर के पास जाओ, सारी दवाएं देता है डॉक्टर, काम नहीं करती। जब दवा वगैरह कुछ नहीं काम करता तो फिर मनोविज्ञान के डॉक्टर को दिखाया जाता है। फिर मनोविज्ञान का जो डॉक्टर होता है, साइकियाट्रिस्ट होता है जो, वो क्या करेगा, आपकी स्टोरी सुनेगा कि बचपन से स्टोरी आप बताओ उसको। एक तरीका ये होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं आती थी, क्या हुआ था हमारी लाइफ में। एक बेस्ट तरीका होता है किसी की लाइफ में जानने का, बहुत सारी चीज़ें जो उसे खुद नहीं पता है उस इंसान को, वो होता है ड्रीम एनालिसिस। सपने के बारे में जान के हम बता सकते हैं कि इस आदमी के अंदर वो चीज़ें हैं जो उसे खुद नहीं पता है, और वो चीज़ें ही इसको परेशान करती हैं। तो सपने का एक मतलब होता है, एक पैटर्न होता है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इसमें एक साइंटिफिक तरीके से। एक थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरी है साइमन फ्रूड की। साइमन फ्रूड कौन से, तो ये फादर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी, तो जो भी मॉडर्न साइकोलॉजी पढ़ी जाती है उसके फादर माने जाते हैं सीमन फ्रूड। तो इन्हीं की थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरी है। तो ऑफकोर्स इसमें हम जो भी पढ़ेंगे, यहाँ कोई ऐसा फेक टाइप का नहीं है। इनको हम गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, पूरी थ्योरी मिल जाएगी। तो इसमें हम क्या क्या जानेंगे, शॉर्ट में ही जानने की कोशिश करेंगे, पर आउटपुट क्या रहेगा हम देख लेते हैं। एक तो सपने के बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम कि सपने का मतलब क्या होता है और ड्रीम एनालिसिस कैसे करते हैं। इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद अपने सपने का एनालिसिस कर सकते हो। दूसरी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी इंसान की पर्सनालिटी जो होती है, बोलते हैं ना कि ये इंसान बहुत सीधा है, ठीक है, या ये बहुत दुष्ट टाइप का है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलता है। तो हर इंसान की पर्सनालिटी होती है। या कभी डर जाता है इसको देख के, किसी चीज़ को देख के डर जाता है, अंधेरे से डरता है, ठीक है, या जल्दी से झगड़ा कर लेता है। तो जो किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी होती है, ठीक है, वो इतनी आसानी से चीज़ नहीं होती। आपने देखा होगा कि अगर वो कोई इंसान अगर ज़्यादा नहीं बोलता तो ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि अरे आपके कहने से वो कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी मतलब इनहेरेंट होती है, वो अंदर से ही होती है, आप उसको बदल नहीं सकते हो। तो पर्सनालिटी ऐसे डेवलप क्यों होती है, हर इंसान की अलग अलग पर्सनालिटी क्यों होती है। कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई किसी बड़ों की बात नहीं मानता है, कोई बहुत सीधा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं किसी आदमी की पर्सनालिटी चाइल्ड रेयरिंग पे, मतलब उस बच्चे का पालन कैसा हुआ था। बेसिकली मैं बात करूँ तो 0 to 12 ईयर, मतलब जब बच्चा पैदा होता है, पैदा क्या, जब गर्भ में आता है उसी टाइम से ही उसका चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो 0 से 12 ईयर के बीच में, 12 साल के बीच में बच्चे का पालन पोषण कैसा हुआ है वो डिसाइड करेगा कि उसकी पर्सनालिटी कैसे बनती है इंसान की बड़े होने पर, ठीक है। तो बेसिकली चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करेंगे थोड़ा बहुत।
तो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी के बारे में। मैंने इनके बारे में बताया, सिगमंड फ्रॉइड के बारे में, इन्हीं की थ्योरी है, साइको एनालिटिकल थ्योरी है। तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं थ्योरी बोलती क्या है। तो पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो इंसान का जो दिमाग होता है, माइंड, तो ऑफकोर्स ये इसमें मेमोरी हमारी स्टोर होती है, याददाश्त हमारी जो भी यादें होती हैं वो इसमें रह जाती हैं, ठीक है, स्टोर होती हैं एक तरह से। तो मेमोरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड ये सब बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं, सिगमंड फ्रॉइड बोलते हैं कि हमारी 3 टाइप की मेमोरी होती है। ऑफ कोर्स आप लोग इस बात को मानेंगे भी, एग्री भी करेंगे। जैसे कॉन्शियस माइंड होता है, सचेत दिमाग, मतलब ये चीज़ें, जब कॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें होती हैं हमको पता रहती है। जैसे अगर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ इस चीज़ का, तो ये मेरे कॉन्शियस माइंड में है कि वीडियो बना रहा हूँ मैं, कहाँ पे रोकना है, क्या बोलना है, तो ये कॉन्शियस माइंड में है। तो ये जो भी मेमोरी है वो मेरे कॉन्शियस माइंड में है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे कॉन्शियस माइंड में होती है, हमें पता होती है कि हाँ ये चीज़ें हैं। दूसरी टाइप की मेमोरी होती है सब कॉन्शियस मेमोरी या सब कॉन्शियस माइंड। इसमें क्या होती है, चीज़ें धुंधली सी यादें रह जाती हैं, मतलब बहुत साफ यादें नहीं रहती, धुंधली रह जाती है। जब कोई भी अगर घटना हमारे ज़िंदगी में ताज़ी घटती है तो चीज़ें याद रहती हैं कि हाँ अभी कल ही हुआ था, ये कुछ चीज़ें तो याद रहती हैं। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, यही कॉन्शियस मेमोरी किस में चली जाती है, सब कॉन्शियस में चली जाती है। अगर हम उस चीज़ को याद नहीं करते, ऐसा होता है ना, पढ़ाई के साथ भी होता है, अगर हम कोई कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो कुछ दिनों तक याद रहती है, बहुत अच्छा याद रहेगा। लेकिन अगर हम वो चीज़ें रिवीजन नहीं करते तो 1 महीने बाद क्या होती है, वो फिर लगता है यार हाँ थोड़ा कुछ तो पढ़ा था, मतलब धुंधली सी मेमोरी रह जाती है हमारे दिमाग में, उसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, हम पूरी चीज़ें भूल नहीं गए हैं, लेकिन हाँ याद करने पे याद आ जाती है, याद करने पे, मतलब याद नहीं रहती, याद करने पे याद आ जाती है। अगर हम फिर से कोई याद दिलाता है या फिर से हम याद करने की कोशिश करते हैं तो शायद याद आ जाए, ठीक है। और बहुत दिनों तक अगर हम वही चीज़ नहीं याद करें तो क्या होगा, अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा वो चीज़, मतलब बिल्कुल ही भूल जाते हैं हम। अगर वही चीज़ है, जैसे अगर हम देखें कि हम क्लास 1 या 2 में आज से कम 20 साल पहले की बात करें कि क्या पढ़ा था। अब ये कभी न कभी तो हमने पढ़ा ही था। क्लास 1-2 में जब हम हुआ करते थे तो हम ये चीज़ पढ़ते थे, तो उस टाइम ये क्या था, कॉन्शियस माइंड में था हमारे, जब हम 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे वो किस में चली गई, अनकॉन्शियस माइंड में। अगर आज वही चीज़ क्लास 1-2 की अगर हम अपनी नोट्स अगर हमको मिल जाए कहीं पे घर में और खोल के देखें तो हमको खुद नहीं याद आएगा कि यार ये हमने कब पढ़ा था। हमको याद ही नहीं आएगा कि ये हमने लिखा है या किसी और ने लिखा है। तो वो क्या है, अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ चली गई है, हमको नहीं याद रहती कि हमने ये कब किया था। समझ में आ रही है। तो कुछ घटनाएं होती हैं जो क्या होती है, हम भूल चुके होते हैं, तो वो किस में चली जाती है, अनकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। तो 3 टाइप की मेमोरी होती है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस मेमोरी। सचेत दिमाग और ये अचेत, ठीक है, ये सबकॉन्शियस उनके बीच का है। ये जानने क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे साइंटिफिक थ्योरी है। इसको समझ में आ जाएगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ड्रीम का मतलब क्या होता है। तो 3 टाइप की मेमोरी समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अनकॉन्शियस मेमोरी में जो भी चीज़ें हमको नहीं पता होती हैं, हमको नहीं पता है कि इसमें क्या है, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रीज़न, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ही एक ऐसा अलग टाइप का एक इंसान रहता है, ऐसा समझिए कि वो क्या चाहता है हमको नहीं पता है। मतलब हम अपने आप को नहीं जानते पूरी तरह से, क्योंकि हम जितना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में है थोड़ा बहुत, वो चीज़ें ही हमको पता होती है कि हाँ ये चीज़ें हुई थी। अनकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारे दिमाग का, हमारी मेमोरी का, हमारे याददाश्त का। ज़िंदगी भर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम भूल चुके होते हैं बिल्कुल, लेकिन वो चीज़ें हुई हैं हमारे साथ। बहुत सारी इच्छाएं होती हैं हमारी, दबी हुई रहती है, हमको नहीं पता होता है। कभी कभी किसी आदमी को होता है ना कि पूछते हैं हम कि यार क्या हुआ है, तुमको इतना परेशान क्यों रहते हो। वो इंसान बोलेगा मैं परेशान कहाँ रहता हूँ, मैं तो खुश रहता हूँ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो एक्चुअली में होता क्या है, वो परेशान इस वजह से है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अनकॉन्शियस माइंड में, उसे खुद नहीं पता है। तो एक्चुअली में उसे खुद नहीं पता है कि वो क्या, किस बात से परेशान है, वो क्या प्रॉब्लम है। तो वो अनकॉन्शियस माइंड में उसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे, जो हमको खुद नहीं पता होता है। तो एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारे अंदर खुद ही
जो हम खुद नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते। अगर यही चीज़ अगर मैं थोड़ा फिलॉसफिकल वे में बोलूँ कि हमारे अंदर ही एक ऐसा इंसान बसता है, एक अलग दुनिया है जिसके बारे में हमको नहीं पता है कि वो उस दुनिया में क्या चल रहा है, उसको क्या चाहिए, ठीक है। तो हमारा दिमाग ऐसा है टाइप का। एक मूवी है कार्तिक कालिंग बॉलीवुड की मूवी है कार्तिक। ये मूवी अगर किसी ने देखी होगी तो इसमें थोड़ा सा दिखाया गया है कैसे फरहान अख्तर एक्टर है उसमें। तो उसमें दोनों माइंड कैसे काम करते हैं, अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। रात में इसका ये वाला दिमाग कैसे उठ के काम करता है, ठीक है। हम आगे इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा जान लेते हैं आगे। तो हमने मेमोरी के बारे में जान लिया कि 3 टाइप की मेमोरी हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। सबकॉन्शियस में धुंधली यादें रहती हैं। इसका अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है ड्रीम, क्योंकि हम ड्रीम के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप ऑफकोर्स इससे एग्री करेंगे। कैसे? जब भी हम ड्रीम कोई देखते हैं तो कभी बहुत सारे हम तो सुबह उठते हैं तो थोड़ा थोड़ा याद रहता है ड्रीम, कभी कभी तो भूल भी जाते हैं कि यार क्या देखा था। अगर फिर से सुबह न याद करो अगर ड्रीम के बारे में कि हाँ ये देखा था, तो भूल जाते हैं, अगले दिन तक भूल जाते हैं क्या देखा था। तो ये सब कॉन्शियस माइंड में रहती हैं, वो धीरे से इधर खिसक के आ जाती हैं, अनकॉन्शियस में चली जाती है, हमको पता ही नहीं हम क्या देखे थे, ठीक है। तो सबकॉन्शियस ड्रीम एक बेस्ट एग्जाम्पल है सबकॉन्शियस माइंड का, क्योंकि वो जो भी हम ड्रीम दिखते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट होता है। ऑफकोर्स कॉन्शियस माइंड सचेत दिमाग नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम सचेत दिमाग तभी होगा जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारा दिमाग चलता है, जो हम सोचते हैं वो होता है कॉन्शियस माइंड में। तो ड्रीम जो है, सपना है, वो कॉन्शियस माइंड का पार्ट नहीं हो सकता, अनकॉन्शियस का भी पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अनकॉन्शियस में अगर होगा तो हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हमने क्या देखा था सपने में। तो सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है, धुंधली सी यादें रहती हैं, हाँ ये देखा था, और कुछ दिन में भूल भी जाते हैं, एक दिन के अंदर ही भूल जाते हैं, कभी कभी तो पूरा सपना ही भूल जाते हैं। तो ड्रीम सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। अच्छा, अब अनकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें हैं ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी इंसान को अगर प्रॉब्लम है कुछ चीज़ों से, तो उसके दिमाग में मैंने बताया कि अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर उस इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है जानना ज़रूरी है। तो अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इसको जानने के लिए एक बेस्ट तरीका है ड्रीम। मैंने बताया कि ये सबकॉन्शियस जो माइंड है वो इन दोनों के बीच का है, अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच का है। तो अगर हमको यहाँ जानना है कि अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, तो जब हम सोते हैं तो एक टाइम होता क्या है कि ये चीज़ें ड्रीम में आती हैं, ठीक है, और ड्रीम के बारे में हमको धुंधली यादें रहती हैं, और इसके हम ड्रीम के थ्रू हम जान सकते हैं कि इसमें क्या था। समझ में आ गया थोड़ा बहुत? अभी हम आगे देखते हैं डिटेल में, बट हमारा जो मेन यहाँ चीज़ है, हम अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करेंगे, कॉन्शियस के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्शियस में क्या चलता है हमको पता होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, भी समझ में आएंगी धीरे धीरे। अब हमारे दिमाग में जो मेमोरी है हमने देख लिया 3 टाइप की होती है। हम कोई भी डिसीजन जब भी लेते हैं, ठीक है, जैसे कहीं पे हम गए, रोड पे गए, कुछ खा रहे हैं, तो कुछ चीज़ खाते खाते हमने बिस्किट खाया और जो पॉलीथीन थी उसका पैकेट था, पाउच था, अब वो फेंकना है कि नहीं फेंकना है। कुछ लोग फेंक देते हैं रोड पे, कुछ लोग नहीं फेंकते हैं, उसको रख लेते हैं, बाद में कहीं जब डस्टबिन दिखता है तो फेंकते हैं। तो फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? तो हमारे दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा ना। तो हम जो डिसीजन लेते हैं वो हमको लगता है कि हमने ले लिया बड़ी आसानी से, ऐसा नहीं होता है। हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं, एक 3 एक्टर्स होते हैं हमारे दिमाग में, देखते हैं 3 एक्टर्स होते हैं, वो आपस में डिस्कशन करते रहे होते हैं या फाइट कर रहे होते हैं, ऐसा सोचो। और उनमें जो जीतता है या फिर आपस में डिस्कशन करके जो कुछ भी रिजल्ट आता है वो हमारा आउटपुट होता है। आउटपुट का मतलब हम वो डिसीजन लेते हैं। तो हमारे दिमाग में अंदर बहुत सारी चीज़ चल रही होती हैं, हमको नहीं पता होता है कि एक्चुअली चल क्या रहा है। हम फाइनल डिसीजन लेते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे जो पाउच था फेंक दिया, ठीक है, हमको लगता है ठीक है ऐसे ही फेंक दिया, ऐसे ही बस मन किया फेंक दिया, पर मन नहीं किया, एक्चुअली अंदर बहुत सारी चीज़ चल रही हैं।
वही हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे दिमाग में 3 एक्टर्स होते हैं, ऐसा समझिए कि 3 एक्टर्स, 3 लोग हैं हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। एक का नाम है ईड। अब ईड क्या, हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना जानिए कि 3 एक्टर्स हैं, ईड है, ईगो है, सुपर ईगो। ठीक है। ईड जो है ये हमेशा एनिमल टेंडेंसी है, इसकी जानवरों की प्रवृत्ति होती है, मतलब कि इसको तुरंत चाहिए सारी चीज़ें, हम तुरंत चाहिए, खाना चाहिए तुरंत चाहिए, पानी चाहिए, सेक्स चाहिए। तो जो भी चाहिए एक टाइप से इंस्टिंक्ट जिसको हम बोलते हैं ना, बस हमको चाहिए तो चाहिए। बच्चे जैसे होते हैं, बेस्ट एग्जांपल है बच्चे जो होते हैं 1-2 साल के, उनको क्या होता है, जो भी चीज़ चाहिए होता है खाना, अगर उनको भूख लगी वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक उनको खाना ना दो, उनको दूध ना मिले तो वो शांत नहीं होते हैं। तो उसी टाइप का रहता है ये दिमाग, जो ईड वाला पार्ट है दिमाग के अंदर, जो ईड है, जो ये इंसान है, ऐसा समझो ईड है, आई वांट इट नाउ, तुरंत चाहिए, अभी के अभी सब चीज़ें चाहिए। ये सिचुएशन नहीं देखेगा कि किस सिचुएशन में है, सही है गलत है, नहीं, उसे मतलब ही नहीं, उसे चाहिए बस तुरंत, बच्चे जैसा। एक है सुपर ईगो, मतलब ऐसा नहीं, ईड निगेटिव चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जानवरों वाली जैसी चीज़ें हैं, जिसको हमारा समाज सही अच्छा नहीं मानता है। मतलब ऐसा समझिए कि जो हमारे समाज में ये चीज़ें बुरी मानी जाती हैं। जो ईड चाहता है, ईड को सारी चीज़ें तुरंत चाहिए, मतलब जानवर भी तुरंत चाहिए, जानवरों को भूख लगती है तो जाके खा लेते हैं, ऐसा थोड़ी वेट नहीं करते हैं कि नहीं अभी कोई देख रहा है, ठीक है, क्या सा सोचेगा। तो ऐसा जानवरों को नहीं होता है। वहाँ जानवर अगर खुले हैं तो उनको सामने अगर कुछ रखा है खा लेते हैं, पानी पीना है पी लेते हैं, उनको कोई ऐसा सोचते नहीं है कुछ। तो वैसा ही है ईड। सुपर ईगो है, ये हमेशा अच्छी वाली चीज़ें रहती हैं। तो ये जो सुपर ईगो है ये बहुत ही सोच समझ के नहीं, मतलब ये हमेशा अच्छी चीज़ें ये बोलता है कि नहीं ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, संस्कार जिसको हम बोलते हैं। तो ईड जो है ये संस्कार वाला है। संस्कार मतलब ये बोलेगा नहीं ये चीज़ें अच्छी नहीं, बात नहीं है, ये बड़ों की बात माना करो, गाली मत दिया करो, ठीक है। मतलब ये हमेशा अच्छी चीज़ें जो सिखाई जाती हैं ना कि बच्चों के लिए, ये बेटा ये चीज़ें सही नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे ईड बोलेगा कि मुझे खाना चाहिए तुरंत चाहिए। सपोज कोई सामने बैठा हुआ है, आपके घर में कोई मेहमान आया है, अब ईड आपके दिमाग में ईड जो है वो बोल रहा है मुझे तुरंत खाना चाहिए, पर सुपर ईगो है वो बोलेगा नहीं ऐसी चीज़ ये गलत होती है, सामने कोई बैठा रहा होता है तो उसके सामने ऐसा नहीं करते। तो ईड क्या करेगा, ये हमेशा पॉजिटिव वाली चीज़ें हैं, मतलब अच्छी चीज़ें होती हैं, ये हमेशा अच्छी चीज़ करने के बोलेगा। ईड हमेशा जानवरों वाली चीज़ें, मतलब हम जिसको गंदी चीज़ें बोल सकते हैं, करने को बोलेगा, ये अच्छी चीज़ें करने को बोलेगा, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा झगड़ा चलता रहता है हमारे दिमाग के अंदर है। अब ये सारी चीज़ें थ्योरी हैं, ठीक है, हमको ये थ्योरी हैं, सिगमंड फ्रीड ने बताया है, और ये थ्योरी कहीं ना कहीं तक सही है, क्योंकि आप एनालिसिस करेंगे इसको जानने के बाद। तो सुपर ईगो हमेशा अच्छी चीज़ें बताएगा कि नहीं ये चीज़ें गलत होती हैं, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, संस्कार वाली चीज़ें बोलेगा। ईड हमेशा बोलेगा नहीं मुझे तुरंत चाहिए। इन दोनों में झगड़ा चलता रहता है। अब जो भी हम डिसीजन लेते हैं इन दोनों में, अब जो पावरफुल होगा, कभी सुपर ईगो पावरफुल हो सकता है, ईड पावरफुल भी हो सकता है। तो इन दोनों झगड़ा में जो भी जीतता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा डिसीजन होता है। तीसरा एक्टर है ईगो बोलते हैं। ये इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, बोलेगा, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है जैसे आप बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते हैं, आपको उसके भी सिखाया गया है। सपोज आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें ऐसा बोला जाता है कि बेटा बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है, तो आपका सुपर ईगो क्या हो गया, मतलब अच्छी वाली चीज़ें, मैं इधर लिख रहा हूँ, ईड निगेटिव वाली चीज़ें, सुपर ईगो अच्छी वाली चीज़ें पॉजिटिव। तो आप ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें बताया गया है कि बेटा बाहर की चीज़ें मत खाओ, बाहर की चीज़ें मत खाना, ठीक है, तो आपको सिखाया गया है, बोलोगे। तो सुपर ईगो जो ये है, ये इंसान बोलेगा नहीं बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, सब बताया गया है। ईड बोलेगा नहीं मुझे चाहिए, ईड जानवर वाली टेंडेंसी है, तो बोलेगा हमको खाना है, बस खाना चाहिए तुरंत चाहिए, ठीक है। ये बोलेगा नहीं चाहिए। सपोज आप अपने फ्रेंड के साथ हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब
आपके फ्रेंड आपको ऑफ़र कर रहे हैं कुछ खाने को, सपोज कुछ बाहर का आ गया, समोसा लिया और आपको ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब आप समोसा खाओगे नहीं खाओगे, सपोज फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, या फिर ऐसा सोचो फ्रेंडशिप अच्छी नहीं, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार ना खाऊंगा तो हो सकता है फ्रेंड आपके गुस्सा हो जाए, तो फ्रेंडशिप भी आपको देखना है, तो आपका डिसीजन क्या होगा? तो डिसीजन क्या होगा? तो आप खा भी सकते हैं, आपको भले ही सिखाया गया है नहीं खाना चाहिए, पर आप खा भी सकते हैं क्योंकि आपको फ्रेंडशिप भी देखना है। और आप अब यहाँ पे खा सकते हैं, मतलब ईड जीत गया, ईड जीत गया मतलब इसको चाहिए था ना, ईड का मतलब हमको चाहिए खाना, ठीक है, जीत सकता है। सुपर ईगो बोल रहा है नहीं मत खाओ, ठीक है, तो फिर खा लेते हैं मतलब ईड पावरफुल हो गया, नहीं खाते हैं मतलब सुपर ईगो पावरफुल हो गया, ठीक है। तो इसमें जो तीसरा एक्टर है ईगो जो होता है ना, वो चीज़ बैलेंस करता है इन दोनों को, और ये रियलिटी देख के करता है। जैसे ये रियलिटी नहीं देखता, मैंने बताया सुपर ईगो रियलिटी नहीं देखता ना, सुपर ईगो मतलब कि बस बताया गया था कि नहीं खाना चाहिए, पर किस सिचुएशन में है ये थोड़ी बताया गया था कि इस सिचुएशन में खाना चाहिए, तो ये रियलिटी नहीं देखता, ये भी रियलिटी नहीं देखता, बस चाहिए बस। तो ये भी रियलिटी है। जो ईगो वाला है तीसरा इंसान है, वो क्या करता है, रियलिटी चेक करता है, रियलिटी देखता है कि यार किस कंडीशन में है, कि मतलब हमको सिचुएशन देखता है कि किस सिचुएशन में है, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, किसको फेवर करना है। तो अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि यार अगर नहीं खाता हूँ तो ये हो सकता है कि फ्रेंडशिप में थोड़ा सा उनको बुरा लगे दोस्तों को, और अगर खा लेते हो तो इतना ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, मतलब समोसा ही तो है, खा लेंगे तो अब एक समोसे खाने से ज़्यादा कुछ नुकसान होगा नहीं। तो यहाँ बैलेंस करते हैं, तो ईगो है वो बैलेंस कर रहा है, और बैलेंस करके आप समोसे खा लेते हैं, समझ में आया? तो ईगो ने सिचुएशन देख के किया, तो ये तीसरा इंसान है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन दोनों को बैलेंस करता है, बैलेंस करके वो चीज़ें करता है। तो तीन एक्टर ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ईगो सुपर ईगो अच्छी वाली चीज़ें, ईड हमेशा जानवरों वाली चीज़ें, ईगो इन दोनों को बैलेंस करता है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब ईड जो है वो हमेशा, वो जब हम पैदा होते हैं गर्भ में होता है जब बच्चा, तभी से आ जाता है, हमेशा वो उसी टाइम पे डेवलप हो जाता है और हमें ज़िंदगी भर रहता है। ईड जानवरों वाली टेंडेंसी रहती है। सुपर ईगो संस्कार चीज़ें हैं, तो ऑफकोर्स जब बच्चा छोटा है तो उसे नहीं सिखाया जा सकता चीज़ें। जब 2.5 साल में बच्चा क्या करता है, बोलना सीख जाता है, लगभग 2.5 साल की एज में, उसके बाद चीज़ें समझने लगता है। जब बच्चा समझने लगता है तब क्या बोलते हैं पेरेंट्स या जितने बड़े लोग होते हैं उसको हमेशा सिखाते रहते हैं, बेटा ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, डांटते हैं। तो उस प्रोसेस को सोशलाइजेशन बोलते हैं, सोशलाइजेशन के थ्रू वो सीखता है चीज़ें। तो ये जो बेसिक होता है, बेसिकली ये जो सीखने वाला प्रोसेस होता है वो 3 से 12 साल के बीच में होता है जनरली, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें, हालांकि 12 साल के बाद भी हम ज़िंदगी भर सीखते ही रहते हैं, पर हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तो हम करते रहते हैं ज़िंदगी भर, पर जो सोसाइटी के बारे में है, क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं, बेसिकली वो चाइल्डहुड में ही सिखा दी जाती हैं। 3 से 12 साल की एज में ही बच्चा चीज़ें सीख जाता है, संस्कार वाली चीज़ें, क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं, बेसिकली ऐसा है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दो कि जो ये एज है बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है, 3 से 12 साल में ही चीज़ें सिखाई जाती हैं, मैंने बताया। तो कभी कभी होता है जब हम देखते हैं कि सुपर ईगो जब डेवलप नहीं हो पाता किसी में, क्योंकि ये चीज़ें सिखाई जा रही है, मैंने बताया ना कि सोशलाइजेशन के थ्रू हमेशा बड़े लोग जो होते हैं वो सिखाते रहते हैं कि बेटा ये मत करो, ये करो, ये ना करो। तो कभी कभी होता क्या है, किसी फैमिली में होता है ना कि बच्चे को कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार कर दिया जाता है, नहीं बच्चा हमारा अकेला है तो हम इसको कभी डांटेंगे नहीं। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि सोशलाइजेशन नहीं हो पाता। अब सोशलाइजेशन नहीं हो पाता क्योंकि हमने तो बच्चे को कभी डांटा ही नहीं, हम तो उसको प्यार ही करते रहेंगे, नहीं बेटा हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, तुम करो जो करना हो। तो इस चक्कर में क्या होता है, बच्चे को क्या सही है क्या गलत है ये पता नहीं चल पाती है, मतलब सुपर ईगो डेवलप नहीं हो पाया। सुपर ईगो जब डेवलप नहीं हो पाया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। मैंने बताया कि हमारे दिमाग में हमेशा क्या होता है, ईड सुपर ईगो में टक्कर चलती रहती है, कौन जीतेगा। अगर सुपर ईगो कमज़ोर हो गया, डेवलप नहीं हो पाया, तो हमेशा ईड ही जीतेगा। ईड जीतेगा कि नहीं जीतेगा, क्योंकि हमने तो बच्चे को सिखाया ही नहीं ना कि ये चीज़ें गलत हैं। तो जब भी कभी भी जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, सुपर ईगो जो डेवलप नहीं हुआ है तो ईड हमेशा जीतता रहेगा, उसका ईड जीतता रहेगा, मतलब हमेशा जानवरों वाली टेंडेंसी रहेगी उसमें। कैसे,
जैसे बच्चा बड़े की बात नहीं मानेगा, क्योंकि आपने सिखाया नहीं कि बेटा बड़े की बात माननी चाहिए, या आपने कभी बोला था पर उतना पावरफुली उसने कभी भी ऐसा फील नहीं किया। क्योंकि सुपर ईगो जो डेवलप होता है वो बच्चा जब इंटरनलाइज करता है, चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात करता है, तभी आती हैं। तो आपने जब स्ट्रिक्टली कभी बोला ही नहीं तो वो सीखेगा ही नहीं। तो हमेशा जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे टीचर हो या जितने भी बड़े लोग हैं, कोई बात नहीं मानेगा वो। हमेशा उसके अंदर ऐसी टेंडेंसी रहेगी, हमेशा गलत काम करते रहेगा। लोग क्रिमिनल बन जाते हैं, किसी को चाकू मार देते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि उसके अंदर ये वाले सोशलाइजेशन हुआ ही नहीं, सुपर ईगो डेवलप ही नहीं हुआ। तो ईड ही हमेशा पावरफुल रहेगा। मैंने बताया झगड़ा चल रहा है इन दोनों में, ईड और सुपर ईगो में झगड़ा चल रहा है। तो पावरफुल आपने सुपर ईगो तो पावरफुल बनाया ही नहीं, क्योंकि आपने सोशलाइजेशन किया ही नहीं, सिखाया नहीं बच्चे को। तो हमेशा ईड जीतेगा। बच्चा बड़ा होकर कभी नहीं सीख सकता, हमेशा गलत काम करेगा। पेरेंट्स हमेशा परेशान रहेंगे कि ऐसा हमारा बच्चा क्यों है, बातें क्यों नहीं मानता है। आप कितना बोलते रहो, 12 साल, मैंने बताया ना 3 से 12 साल, बच्चा बड़ा हो गया है, 18 साल का हो गया है, 20 साल का हो गया है, आपकी बातें नहीं मान रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, गाली दे रहा है। आपको लग रहा है मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, आप मारते हैं उसको उस टाइम पे, पर फिर भी नहीं सुधरता। रीज़न क्या है? बच्चे की पर्सनालिटी ऐसी क्यों हो गई है बड़े होने पे? क्यों हो गई है? क्योंकि आपने सुपर ईगो डेवलप नहीं किया। मैंने ऊपर अभी क्या बताया था, पर्सनालिटी जो होती है चाइल्ड रेयरिंग पे डिपेंड करती है। समझ में आया? तो चाइल्ड रेयरिंग जो 3 से 12 साल के बीच में है, बेसिकली स्टार्ट तो हो जाती है जब पैदा होता है बच्चे से भी, पर उसमें नहीं जाते, क्योंकि बच्चे को कब तक मिल्क जो माँ का दूध होता है मिनिमम 6 से 8 महीना पिलाना ही चाहिए, क्योंकि वो भी चीज़ें डिपेंड करती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। तो उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, बेसिकली हम इसके बारे में बात करते हैं अभी। तो बच्चा बड़े होके जब हमेशा गलत काम कर रहा है लोग परेशान है कि ऐसा पर्सनालिटी क्यों? पर्सनालिटी तो यही तो होती है ना कि वो पर्सनालिटी अंदर से आती है। मतलब पर्सनालिटी किसी भी पर्सन की वो अंदर से आती है। मतलब कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, तो आप चाह के भी अपनी पर्सनालिटी बड़ी मुश्किल से चेंज कर सकते हैं। चेंज नहीं होती जल्दी पर्सनालिटी, एक बार हो गई। उसका रीज़न समझ में आ गया क्योंकि ईड पावरफुल अगर हो गया, सुपर ईगो डेवलप नहीं हुआ तो क्या करोगे आप? सुपर ईगो अगर डेवलप नहीं हुआ तो इसमें अच्छी चीज़ें हैं ही नहीं उसको, तो हमेशा ईड ही जीतता रहेगा, हमेशा यही टेंडेंसी रहेगी। उसको हमेशा कुछ भी चीज़ चाहिए, तुरंत चाहिए, वो वाली टेंडेंसी रहेगी। तो हमेशा मारेगा, दूसरों को अगर मारने पे उसको खुश मिलेगा। जो हम ऐसा समझ डेविल वाली टेंडेंसी जो होती है, दानव वाली प्रवृत्ति आ जाती है, जिसको बोलते हैं ना कि यार ये बड़ा दुष्ट हो गया है, या ऐसा है, ऐसा क्यों है ये। तो उसका रीज़न वही है, क्योंकि सोशलाइजेशन नहीं हो पाया। तो जितने पेरेंट्स होंगे वो इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि क्यों सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चे को डांटना ज़रूरी होता है, यहाँ मारने की बात नहीं की गई है, पर डांटना ज़रूरी है, क्योंकि डांटने से बच्चे को सीखेगा। डांटने से डर भी होता है, डर से ही कभी कभी बच्चे सीखते हैं, ये ज़रूरी है। ये सिगमंड फ्रूड बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, सिगमंड फ्रूड ने ऐसी थ्योरी बताया है कि बच्चे को डांटने से जब डर होता है तभी चीज़ें सीखता है वो। तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, सुपर ईगो डेवलप होना ज़रूरी है। कि सुपर ईगो डेवलप नहीं होता तो बच्चा क्या होगा, हमेशा गलत काम करेगा बड़ा होकर। ठीक है। अब देखो, अगर सपोज बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन हो गया, बच्चे को बहुत ज़्यादा सिखा दिया कि बेटा ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गलत बात है, ठीक है, पूजा करनी चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, आपने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं बाहर की चीज़ें नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, आपने बहुत ज़्यादा सिखा दिया है उसको, बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर दिया है, तब भी प्रॉब्लम आ गई। अब क्या है, हर बात में सुपर ईगो जीता रहेगा। सुपर ईगो जब जीतता रहेगा तो क्या होगा, बच्चा इंट्रोवर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंट्रोवर्ट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, हमेशा सोचता रहे, हमेशा प्रॉब्लम में आ जाएगा। कि जैसे कि किसी को अगर देख लेगा कि नॉनवेज खा रहे हैं तो बोलेगा अरे क्या चल रहा है, अरे बहुत ही पाप है चारों तरफ, लोग कितने पापी हैं, क्या चल रहा है दुनिया में दुनिया में क्या चल रहा है, लोग ऐसे क्यों हैं, चारों तरफ पाप हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में कि हमारा युवा बेकार होती जा रही है, आजकल के बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, या फिर कैसे बातें क्यों नहीं मान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जब सुपर ईगो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है तब भी बड़ी प्रॉब्लम है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि हमेशा परेशान रहते हैं, बेसिकली जो बुजुर्ग लोग होते हैं हमारे, परेशान रहते हैं ना कि अरे कैसे लोग हैं, कैसी दुनिया है, हाँ, साधु संत टाइप के। तो सुपर ईगो जब ज़्यादा डेवलप हो जाता है तो बच्चा क्या हो जाएगा, एकदम साधु संत टाइप का हो जाएगा।
और बच्चे इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं, ज़्यादा बोलते ही नहीं। आप देखोगे ना, अरे बोलते हैं अरे बहुत सीधा बच्चा है, तो बहुत ज़्यादा सीधा है। तो रीज़न वही है, सुपर ईगो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। तो ईड भी थोड़ा सा, मतलब सुपर ईगो इतना भी ज़्यादा डेवलप नहीं करना है कि ईड को बिल्कुल निगलेक्ट कर दे। जब एकदम बिल्कुल निगलेक्ट अगर सपोज ईड हो गया, अगर सुपर ईगो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, तो क्या होगा, तो ये जो टेंडेंसी है फूड, ड्रिंक, सेक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो फिर इसकी चाह ही नहीं रखेगा। चाह नहीं रखेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी। उसको लाइफ भी तो जीना है, नॉर्मल लाइफ भी तो जीना है। तो ईड, उसको नॉर्मल लाइफ जो जीने के लिए ईड है, जैसे जानवर है, सर्वाइवल जिसको बोलते हैं, सर्वाइवल के लिए ईड ज़रूरी है। जानवर जैसे हैं, जानवर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनको सर्वाइवल करना होता है। अगर खाना नहीं खाएंगे, उनको नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। तो जानवरों को ये चीज़ चाहिए होता है, ड्रिंक, पानी पीना ज़रूरी होता है जानवरों को सेक्स करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको अपनी प्रोक्रिएशन करना होता है, अपनी जो जनरेशन चलाना है। तो ये चीज़ें, जानवरों की जो टेंडेंसी है वो भी ज़रूरी होती है। तो बेसिकली मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि इन दोनों में बैलेंस ज़रूरी होता है, ये करके। तो ये सुपर ईगो और ईड दो मेन एक्टर्स हैं। ईगो क्या करता है, इन दोनों को बैलेंस करके फिर क्या डिसीजन लेना है वो बताता है, ठीक है। अब आगे देखो, कभी कभी होता है, आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें हैं, कभी कभी होता है कि हम कर देते हैं कुछ चीज़ें ठीक है, करना नहीं चाहते पर कर देते हैं। हम बोलते हैं कि यार पता नहीं क्यों मन कर रहा था या दिल कह रहा था। ऐसा होता है ना कि हम बस दिल कह रहा था, बस कर दिए, दिल कह रहा था, होता है ना कभी कभी। जैसे होता है कि कभी किसी भिखारी को आपको सिखाया गया कि नहीं बेटा, भिखारी लोग ऐसे ही होते हैं, झूठे होते हैं और पैसा नहीं देना चाहिए। पर आपने किसी भिखारी को देखा और देख के आपको दया आ गई और आपने पैसे दे दिए, ठीक है। और पैसे क्यों दे दिए, आपको तो सिखाया गया नहीं देना था। तो आप बोलेंगे कि नहीं पता नहीं क्यों दिल कह रहा था ऐसा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, दिल कह रहा था, ये क्यों दिल नहीं कहता, ईड कह रहा था। ईड पावरफुल जब हो जाता है मैंने बताया ना, ईड में क्या है, ईड हमेशा निगेटिव टेंडेंसी है। और ये जो है, अच्छा ये बताना भूल गया मैं, ये हमेशा हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होता है। ईड जो है यहाँ पे होता है, अनकॉन्शियस माइंड बताया था ना, यहाँ का होता है। हमको नहीं पता होता है वो चीज़ें, ये जो चल रही हैं चीज़ें, हमको नहीं पता होता है क्या चल रही है हमारे दिमाग में। हमको तो बस फाइनल आउटपुट हम कर देते हैं ना, कि बस हमने पैसे दे दिए, बस। हमारे दिमाग में क्या चला था, इस भिखारी को देख के हमारे दिमाग में क्या चल रहा था, हमें खुद नहीं पता। पर हमारे दिमाग में जो है कुछ चीज़ें चली और हमने दे दिया उसको पैसे, ठीक है। तो जो ईड है, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है, अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट है ये चीज़। तो अनकॉन्शियस माइंड में बताया कि क्या है, हमको नहीं पता है वो क्या चल रहा था हमारे दिमाग में। तो हमने उसको पैसे क्यों दिए, क्योंकि ईड पावरफुल हो गया। समझ में आ रहा है तो जो हम जिसको हम बोल देते हैं दिल कह रहा था, वो चीज़ें एक्चुअली हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, हमारे दिमाग का ही पार्ट होती है। जैसे मैंने बताया कि मेमोरी हमारी जो होती है वो एक बहुत सा बड़ा पार्ट मेमोरी का, ये एक डायग्राम है, गूगल से मैंने डाउनलोड किया यहाँ पे दिखाया गया है। देखो जो ईड है, ये जैसे पानी दिखाया गया है, देखो यहाँ से ये ऊपर जितना भी है कॉन्शियस माइंड है, नीचे जो है अनकॉन्शियस वाला है, ये सब कॉन्शियस बीच में है। जो ईड वाला दिखाया गया है देखो पूरा नीचे है, अनकॉन्शियस लेवल में है। मतलब यहाँ क्या है हमको नहीं पता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारे दिमाग का, क्या है नहीं पता है। यहाँ पे देखो दिखा है बेसिक इम्पल्सेस, जैसे सेक्स एंड अग्रेशन, ठीक है। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, मतलब तुरंत चाहिए चीज़ें, ठीक है। इरेशनल है, मतलब ये सोचता नहीं है, ईड कभी नहीं सोचेगा। मैंने बताया जानवर टेंडेंसी है। इम्पल्सिव है, इम्पल्सिव मतलब बस चाहिए, जैसे बच्चे भूख लगी तो खाना तुरंत चाहिए, इस टाइप का, ठीक है। तो ये पार्ट हमारे दिमाग में होती हैं, हमको नहीं पता होता है, ठीक है। और सुपर ईगो भी देखो नीचे है इस लेवल के, मतलब प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिखाई गई होती हैं, हमको नहीं पता है, बस ठीक है सिखाई गई है कि ऐसा करना चाहिए। जैसे हमने दे दिया इसको पैसे, तो कभी हमको सिखाया गया होगा, हमको ये सिखाया गया है कि भिखारी को नहीं देना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये भी सिखाया गया होगा ना कि जब भी हम किसी दुखी व्यक्ति को देखेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम में होगा तो उसको पैसे देने चाहिए। तो सुपर ईगो में वो कहीं ना कहीं है, वो अनकॉन्शियस माइंड में है, हमको पता नहीं है। तो जब भी हम बोलते हैं कि यार हमारा दिल कह रहा था, दिल नहीं कह रहा था, एक्चुअली हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ही बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये तीनों एक्टर आपस में फाइट करते हैं, ये दोनों फाइट करते हैं, और बेसिकली जो डिसीजन बनता है उसके अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे दिमाग में जो भी चीज़ें हैं, तो हम बोलते हैं दिल कह रहा था, दिल नहीं कह रहा था, समझ में आ गया आपको। अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें हैं, कभी न कभी उनको सिखाई गई हैं,
या ईड में है या सुपर ईगो में है, वो चीज़ें जो जीतता है उसी अकॉर्डिंग हम कर देते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ड्रीम पे, आ जाते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया तो ड्रीम पे आ जाते हैं, सपने के बारे में, जो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सपने का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे दिमाग में जो एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड, और एक होता है सबकॉन्शियस। बहुत सारी चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, कैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हम भूल चुके हैं, या बहुत सारी इच्छाएं होती हैं हमारी, डिज़ायर्स, बहुत सारी इच्छाएं हैं जो दबी रह गई हैं। कभी कभी होता है बहुत सारी चीज़ों की हमको चाह होती है पर हम दबी रह जाती हैं, हमको पता नहीं चल पाता कि कभी किसी से पूछो कि यार तुमको क्या चाहिए, क्यों परेशान क्यों हो, तो बोले कि यार पता नहीं, हमको कुछ तो नहीं चाहिए, पर फिर भी उसको कुछ ना कुछ चाहिए, उसके अनकॉन्शियस माइंड में है, इसलिए उसको खुद नहीं पता है कि उसकी क्या इच्छा है। तो बहुत सारी दबी इच्छाएं रह गई हैं। कोई घटना है, कोई इवेंट है, घटना है, कोई घटना है जो एक कभी हुई थी, और ऐसी घटना थी कि मतलब वो कॉन्शियस माइंड से चला गया है, लेकिन वो हमेशा यहाँ पर रह गई हैं, अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहती है। मैंने बताया कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है वो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है, अगर आपको याद नहीं है तो अनकॉन्शियस माइंड में होगा, तो अनकॉन्शियस माइंड में बहुत बड़ा पार्ट रहता है। तो बहुत सारी मेरी इच्छाएं होती हैं, दबी हुई इच्छाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं कभी घटित होती हैं, और वो हमेशा इसमें रहती हैं, ठीक है। मैंने बताया कि ईड में जो भी है, अनकॉन्शियस माइंड में जो भी है, हमको नहीं पता है क्या है। तो एक ही तरीका है यहाँ क्या है जानने का, करता क्या है। जैसे मैंने बताया कि इच्छाएं जो हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं अनकॉन्शियस माइंड की। अगर कॉन्शियस माइंड में आपकी इच्छा है, सपोज आपको भूख लगी है, कॉन्शियस माइंड में अगर इच्छा है और सामने खाना है कुछ, ठीक है, तो आप चाहेंगे खा लेंगे लेके, ठीक है, पानी है पी लेंगे, खाना नहीं है तो बनाएंगे। कॉन्शियस माइंड में मतलब आपके चेतना में है कि हाँ ठीक है भूख लगी है यार, मेरे को खाना है, कुछ खा लेंगे। मतलब कॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हैं वो तो आप सेटिस्फाई, अपने को संतुष्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि क्या चाहिए, ठीक है। जैसे आपको मूवी देखने का मन हुआ, आप मूवी देखोगे, ठीक है, संतुष्ट कर लोगे। पर जो इच्छाएं अनकॉन्शियस माइंड में है उसको कैसे संतुष्ट करोगे, आपको तो पता ही नहीं है क्या है यहाँ पे इच्छाएं, हमारी इच्छाएं क्या है, हमको क्या चाहिए हमको खुद नहीं पता है। तो अनकॉन्शियस माइंड में जो भी इच्छाएं हैं वो तो पूरी नहीं होती हैं। तो करता क्या है हमारा दिमाग, क्या करता है, देखिए ध्यान सुनिएगा। ये जो अनकॉन्शियस माइंड में जो इच्छाएं हैं, जो भी इवेंट्स हैं, जो भी मेमोरी है, वो क्या करता है, ये जो ईड है, मैंने बताया था ईड, ये सारी चीज़ें ईड, अनकॉन्शियस माइंड में ईड होता है, मैंने बताया था, हमको नहीं पता है पर ठीक है, जानवर वाली पर टेंडेंसी है हमारी। तो ईड क्या है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि उसको चाहिए। जैसे इस छोटा सा एग्जांपल है, जैसे किसी को सपोज समोसे चाहिए, ठीक है, बहुत इच्छा थी कि यार समोसे मिल जाता तो मज़ा आ जाता, ठीक है। पर समोसे नहीं मिले कभी, जब उसको चाहिए था नहीं मिले, मतलब, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भूल गया इंसान। पर ये जो इच्छा थी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं रह गई कि यार समोसे अगर मिल जाते तो मज़ा आ जाता। तो अब क्या करता है अनकॉन्शियस माइंड जो है, ये ईड है, ये अपनी इच्छा को सेटिस्फाई, संतुष्ट करने के लिए क्या करेगा, अपने जब आप सो जाओगे तो अपने दिमाग में उस चीज़ की इमेज बनाएगा, समोसा इमेज बनाएगा, मूवी टाइप की चलेगी, एक क्रिएट करेगा पिक्चर, इमेजिनरी, मतलब एक काल्पनिक पिक्चर क्रिएट करेगा कि ठीक है आप गए मार्केट गए, मतलब पूरी स्टोरी बढ़िया मूवी टाइप की चलेगी। आप मार्केट गए, ठीक है, समोसे आपने ठीक है लिया, 2 समोसे लिए, चटनी भी डाली उसमें, खाया आपने, आपको मज़ा आ गया, अच्छा लगा बहुत, ठीक है, पानी पिया, ठीक है, घर चले आए। ऐसा कुछ आपने सपना देखा। तो सपने का मतलब क्या हुआ कि ईड ने अपने आप को संतुष्ट किया एक पिक्चर बना के, मतलब एक इमेजिन कर रहा है। जैसे हम जागते हुए इमेजिन करते हैं ना कभी कोई चीज़ें, यार कि यार हमारे पास भी अगर ये होता तो क्या बात होती, खुद करते हैं ना कभी कभी हम, वो चीज़ें रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं हमारी, लेकिन कॉन्शियस माइंड में जब इच्छा रहती है हम सोचते हैं ना कि यार हमारे पास अगर सपोज मुकेश अम्बानी के जितना पैसा होता तो ठीक है हम मस्त घूमते होते। तो जैसे यहाँ सोचते हैं वैसे ये भी सोचता है, लेकिन ये सोच कैसे सकता है, बस सपने के थ्रू ही सोचता है, सपने में करके सोचता है ये चीज़। तो सपना क्या है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड का, ध्यान दीजिएगा, अनकॉन्शियस माइंड जो चीज़ें दबी रह गई हमको खुद नहीं पता है, वो एक टाइम के लिए सब कॉन्शियस माइंड में आती हैं। क्योंकि ड्रीम क्या है, मैंने ऊपर बताया था, ड्रीम क्या है,
हमको ड्रीम में तो यह चीज़ें याद रहती ना, धुंधली धुंधली सी याद रहती हैं। हम जब सो के उठते हैं हम तो बताते भी हैं दूसरों को कि हाँ यार हमने यहाँ सपना देखा। तो सपना देखा मतलब हमको याद है चीज़ें, याद है मतलब क्या है, कॉन्शियस माइंड का पार्ट है थोड़ा बहुत, और सब कॉन्शियस माइंड का, क्योंकि जल्दी से भूल जाते हैं, होता है ना कि ठीक है 1-2 दिन के अंदर ही भूल जाते हैं सब कॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस माइंड से चीज़ें निकल के सब कॉन्शियस माइंड में आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे अंदर का जो भी जानवर है, जो इंसान है, क्या कुछ हुआ था बचपन में या कभी कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हुआ था, हमको खुद नहीं पता है, चीज़ें दबी हुई हैं, वो एक टाइम पे सपने के माध्यम से हमको चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर ये सपना जो मैंने बताया आपको कि हम मार्केट गए, सपना समोसा लिए, ठीक है, खा लिए। अब यहाँ पे कभी कभी चीज़ें इतनी मिक्स हो जाती हैं कि सपोज कि मार्केट कहीं और का है, कलकत्ता का मार्केट है, लोग आपके गांव के हैं, ठीक है, तो सपना वैसे अगर देखोगे तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि चीज़ें बताए ना इतना मिक्स हो जाती है ना, इंटरमिक्स, हमको बहुत ही अजीब लगता है सपना, यार ऐसा इसका मतलब कभी सच हो ही नहीं सकता। पर ध्यान दो, मैंने जो बताया कि ये चीज़ें, ये पूरा सपना मत देखो आप, ये चीज़ें मत देखो कि क्या चल रहा है क्या नहीं, आप बस उसका थीम पकड़ो। थीम क्या थी सपने का, मतलब उसका सार क्या है, सपने का सार क्या है। सार ये था कि आपको, अब खैर इसमें सार, बहुत सारी चीज़ें का सार कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलता, लेकिन मैंने बताया कि ये चीज़ें रहती हैं हमारे दिमाग हमेशा। तो फिर 2-3 दिन बाद फिर से या कभी न कभी फिर से वही सपना फिर से आएगा, समोसा ही होगा, पर आपको समोसा फिर खाएंगे आप, पर किसी और कंटेस्ट में खाएंगे। मतलब अभी आपने मार्केट में जाकर खा लिया, फिर बाद में क्या होगा, आप कहीं बैठे हैं ट्रेन में, ठीक है, कोई बेचने आया, समोसा दे रहा था, वहाँ खा लिए। तो चीज़ें, सपने आपको अलग अलग तरीके से दिखाया जाएगा, पर अगर आप सार देखें, सपने का थीम देखें, तो रिपीट होता है, रिपीट होता है। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मेरे केस में क्या होता है, मैं कुछ चीज़ें बहुत बार बार रिपीट सपने देखता हूँ, जैसे लेट हो जाना, देर हो जाता है कभी कभी, जैसे कभी मैं एग्ज़ाम हॉल में लेट हो जाता हूँ, एग्ज़ाम हॉल में देर से पहुँच रहा हूँ, कभी मैं ट्रेन पकड़ने में लेट कर देता हूँ, फ़्लाइट पकड़ने में लेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी सपने हम मेरे रिपीट होते हैं, कभी कभी हफ्ते लग जाते हैं, कभी 3 दिन में रिपीट हो जाते हैं, कभी 2 हफ्ते लगते हैं, पर चीज़ें रिपीट होती हैं। अगर आप देखो एग्ज़ाम हॉल में तो पूरा मूवी अलग टाइप का है, पर थीम पकड़ो तो मैं लेट हो जा रहा हूँ, मूवी अलग से चल रही होगी, ठीक है, मैं बैठा हूँ, ठीक है, मैं अभी सोच रहा हूँ कि अभी निकलूँगा, आराम से निकलूँगा और वहाँ लेट पहुँचता हूँ। ऐसे ट्रेन में सेम चीज़, सब अलग मूवी, मतलब अगर आप देखोगे सारी मूवी अलग है, पर उसका थीम सबका क्या है, लेट हो जाना। तो समझ में आ रहा है? तो सपने का जो थीम होता है वो रिपीट होता है, और वही जो रिपीट हो रहा है चीज़ें, वही अनकॉन्शियस माइंड में रहा होगा, तभी तो बार बार रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो अनकॉन्शियस माइंड में क्या था, वो जानने का तरीका है सपना। तो जितने भी साइकियाट्रिस्ट होते हैं, तो वो ड्रीम एनालिसिस यही होता है। ड्रीम एनालिसिस में क्या करते हैं, ड्रीम आपका सुनेंगे, तो एक दिन जैसे हमने बताया कि ठीक है, मैं लेट जैसे हो जाता हूँ, एग्ज़ाम हॉल में लेट हो गया, तो अगर मैं एक दिन के सपने को एनालिसिस करूँगा तो मैं बोलूँगा यार एग्ज़ाम हॉल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल कहीं और का है, ठीक है, मैं एग्ज़ाम कोई और दे रहा हूँ, लोग कहीं और के हैं, ठीक है, मेरे गांव के लोग हैं एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, तो आप बोलेंगे नहीं इसका कोई मतलब नहीं है। तो एक दिन के सपने का मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक दिन के सपने से हम कुछ नहीं जान सकते हैं ठीक है। लोग देखते हैं सपने में, देख लिए सांप देख लिए तो पंचांग खोल के बैठ गए कि देखते हैं सांप का मतलब क्या होता है, हाथी दिखने का मतलब क्या होता है, कुछ मतलब नहीं होता भाई। एक दिन के सपने का कोई मतलब नहीं होता। मैंने बताया कि वो इमेजिनेशन है हमारे दिमाग का, अनकॉन्शियस माइंड का इमेजिनेशन है, वो इमेज क्रिएट, मूवी बना रहा है, अपने को संतुष्ट करने के लिए सोचता है। जैसे हम बताया, जैसे हम सोचते हैं जब कि हमारे पास इतना पैसा होता तो क्या करते हैं, वो भी रियल नहीं है, वैसे ये भी रियल नहीं है। क्या सोच रहा है वो, मूवी क्या चल रही है, नहीं कोई मतलब नहीं उसका। पर मैंने बताया चीज़ें रिपीट हो रही हैं, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड जो इच्छा है, वो इच्छा तो रहती है हमेशा, तो वो क्या है, अपने को संतुष्ट करने के लिए बार बार वो मूवी बनाता है, डिफरेंट मूवी बनाएगा हर बार, पर उसका थीम वही रहेगा। थीम वही है कि जैसे मेरे केस में मैं लेट हो जाता हूँ हर बार, और मैं बहुत बार देख चुका हूँ, आगे भी देखता रहूँगा, क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड में है, तो मैं देखता रहूँगा, सपने हमेशा रिपीट होता रहेगा मेरा और थीम वही होगा, लेट हो जाना, ठीक है ऐसा होता है। कभी कभी देखा होगा कुछ लोग क्या होते हैं कि देखते हैं कि सपने में गिर रहे होते हैं, कहीं ऊपर से गिर रहे होते हैं, ठीक है, फ्री फॉल टाइप का।
तो वो गिर रहे। अब देखो अच्छा, फिर ये अनकॉन्शियस माइंड में आया कैसे, कभी न कभी देखो आपके जीवन में हुआ रहा होगा, छोटे बच्चे रहेंगे, मैंने बताया कि जब बच्चा पैदा होता है तभी से ईड़ आ जाता है, मतलब आप क्या है उसके दिमाग में बैठने लगता है चीज़ें क्या क्या हो रही हैं। तो कभी कभी होता है बच्चा जब छोटा रहता है ठीक है, तो उसने कभी महसूस किया होगा तो उसके दिमाग में वो डर बैठ गया होगा गिर रहा है, तो वो हमेशा ज़िंदगी भर रहता है वही चीज़ सपना में। अब अलग अलग जगह कहीं भी बस से गिर रहा होगा, ट्रेन से गिर रहा होगा, कहीं छत से गिर रहा होगा। तो मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट कंटेस्ट में चीज़ें रहेंगी, हमेशा चीज़ बदलती रहेंगी। मूवी जो है वो हमेशा टाइम के साथ बदलती रहेगी। आप कहीं नई जगह जाएंगे तो वहाँ की बैकग्राउंड दिखाई देगा, पर उनका जो थीम है वही रहेगा कि बच्चा गिर रहे, वो आप गिर रहे होंगे, ठीक है, मैं हमेशा लेट हो रहा हूँगा। तो ड्रीम का मतलब समझ में आया। ड्रीम का मतलब कुछ है, क्योंकि वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो ड्रीम क्या है, अनकॉन्शियस माइंड में जो हमारी चीज़ें होती हैं वही निकल के आ रही हैं सबकॉन्शियस में। तो सपना ही एक जरिया है, ध्यान दीजिएगा मैं बोल रहा हूँ, सपना ही एक तरीका है अपने आप को जानने का। तो ड्रीम इज़ द बेस्ट वे, ड्रीम इज द बेस्ट वे टू नो योर सेल्फ। तो सपना अपने आप को जानने का तरीका है। तो मैंने बताया कि हम अपने आप को पूरी तरह से नहीं जानते, क्योंकि हम अनकॉन्शियस माइंड में क्या है हमको नहीं पता होता है, ठीक है। तो सपने के मीडियम, सपनों के थ्रू हम जान सकते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बता देता हूँ, लास्ट पॉइंट है कि जब एडल्टहुड आता है, एडल्टहुड मतलब जब बच्चे जो अपना 11 से 15 साल की एज होती है, बच्चे में हार्मोनल चेंज होते हैं तो हार्मोनल चेंज होने की वजह से क्या होता है, सेक्स कैरेक्टर डेवलप होता है। सेक्स कैरेक्टर मतलब अगर मेल है तो उसकी वॉइस हैवी हो जाती है, ठीक है, प्यूबिक हेयर डेवलप होते हैं, तो ये सारी चीज़ें सेक्स कैरेक्टर है। फीमेल में क्या होगा, वॉइस शार्प हो जाएगी, श्रिल शार्प आवाज़ हो जाती है, ठीक है तो सारे चेंजेज हो जाते हैं जो भी फीमेल बॉडी से रिलेटेड जेनिटल चेंजेज होते हैं, ठीक है। तो एडल्टहुड ये होता है अब एडल्टहुड में क्या होता है, बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं, मेल में बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं हार्मोनल चेंज होते हैं, मैंने बताया, तो वॉइस हैवी हो जा रहा है, बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं। आप देखोगे इस एज में, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 15 के बाद से, अगर मैं बोल रहा हूँ 15 से 20-25 साल की बात कर रहा हूँ इस एज में बहुत सारी हमारी डिज़ायर्स होती हैं, हमको खुद नहीं पता होता है, बहुत सारी चीज़ें दबी रहती हैं इच्छाएं। जैसे मेल की बात करूँ तो मेल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रेस्पेक्ट चाहिए होता है सोसाइटी में, सेक्स चाहिए होता है, नेचुरल है, सेक्स नेचुरल है, चाहिए होता है हार्मोनल चेंज की वजह से। पर ये क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी में जो सुपर ईगो है, मैंने बताया था सुपर ईगो में सिखाया गया होता है कि नहीं बेटा ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें गलत हैं। कहीं ना कहीं क्या होता है, जो ईड़ वाला पार्ट है, क्या चाहिए मैं बोल रहा हूँ, ईड़ कमज़ोर पड़ जाता है, तो हम दबा लेते हैं, इच्छाएं दबी रह जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी इच्छाएं दबी रह जाती हैं, ठीक है फीमेल में भी ऐसे ही बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, जैसे फेमिनाइन एस्पेक्ट, फेमिनाइन मतलब एक जैसे लेडी है, फीमेल है, तो उसको क्या चाहिए, उसे भी चाहिए कि लोग प्रेज करें, उसकी खूबसूरती की प्रशंसा करें, सजना संवरना होता है, ठीक है, सजना संवरना होता है, मेकअप करना होता है, ठीक है, ये नेचुरल होता है। ऑफ कोर्स सेक्स भी एक कैरेक्टर है जो इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, तो ये इच्छाएं जो होती हैं, पर हमारे जो समाज में ये इच्छाएं डायरेक्ट आप शो नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक जो अपना सोसाइटी होता है, सोसाइटी में चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी नहीं मान जाती, क्योंकि ये एनिमल टेंडेंसी मैंने बताया। तो सोसाइटी में चीज़ें जब सही नहीं मान जाती तो ये हमारी इच्छाएं दबी रह जाती हैं, सप्रेस या रिप्रेस्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिप्रेस्ड इमोशंस। तो इच्छाएं दबी रह जाती हैं, ये इच्छाएं, अब मैंने बताया दबी रह जाती हैं, तो क्या होता है, हम तो ठीक है, हमको खुद नहीं पता है कि हमारे अंदर इच्छाएं हैं, पर हैं वो इच्छाएं तो होता क्या है तो एक तो सपने, उस टाइप के सपने आते हैं, मैंने बताया, क्योंकि उसको तो अपने आप को, ईड को अपने आप को सेटिस्फाई करना है, संतुष्ट करना है, तो क्या करेगा, ऐसे सपने देखेगा सपने देखता है तो उसी टाइप की चीज़ें सपने में आती हैं। दूसरी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसी एज में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा रिप्रेस्ड इमोशन हो जाता है तो ईड जो है पावरफुल होने लगता है। अब क्या होता है कि हल्का सा भी अगर ईड को सपोर्ट मिला, सपोज लेडीज़ के केस में, फीमेल के केस में बता रहा हूँ, कि हल्का सा अगर ईड पावरफुल हुआ तो क्या होगा, ये इमोशन से तुरंत निकलने लगते हैं,
जिसको हम बोलते हैं माता जी आ गई, माता जी आ गई। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे आपने देखा होगा कि हल्का सा कहीं डांस हो रहा है, कोई बाजा बज रहा है, होता है ना, तो तुरंत माता जी आ जाती है। रीज़न क्या है? क्योंकि ईड को एक होता है ना कि जैसे ईड बोल रहा है कि अरे मुझे करना है, मुझे ये करना है, मुझे डांस करना है, पर सुपर ईगो बोल रहा है नहीं नहीं ये गलत चीज़ें हैं। सुपर ईगो मना करता है, नहीं नहीं ये गलत है, ये चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती यहाँ पे। ठीक है, पर ईडो बोला नहीं करना है, वहीं बाजा बजने लगा सपोज, ठीक है, गाना वगैरह बजने लगता, एक आध दो लोग डांस भी करने लगे, तो ईड को सपोर्ट मिल जाता है। ईड बोलता है भाई देखो कर तो रहे हैं लोग, तुम बोल रहे हो गलत है गलत है, देखो सब कर तो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, डांस म्यूजिक भी चल रहा है, माहौल बढ़िया है, बस करने दो। और फिर ये रिप्रेस्ड इमोशन जो होते हैं वो बाहर निकल के आने लगते हैं और डांस स्टार्ट हो जाता है। ये फीमेल के केस में बता रहा हूँ, मेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में डांस स्टार्ट हो जाता है, आपने देखा होगा। तो डांस क्यों स्टार्ट हो गया? बोलते हैं माता जी आ गई। तो माता जी होता जी कुछ नहीं है, क्या है? रिप्रेस्ड इमोशंस हैं। मैंने बताया कि मेकअप करना है, सेक्स चाहिए, प्रशंसा चाहिए, डांस चाहिए, फीमेल को मेकअप के सामान चाहिए। तो माता जी आई, माता जी को चाहिए क्या? आप देखोगे आपको चाहिए इनको ड्रिंक, शराब चाहिए, अल्कोहल चाहिए। देखो मैंने बताया ईड को क्या चाहिए? ईड तो जानवर वाली प्रवृत्ति है, उसको ऐसी चीज़ें चाहिए, शराब चाहिए और क्या चाहिए? मेकअप के सामान दे दो। क्योंकि मैंने बताया फेमिनाइन एस्पेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें, इच्छाएं दबी है ना, उसको मेकअप करना है भाई। तो मेकअप का सामान ला के दो, ठीक है। तो ऐसी ही चीज़ें चाहिए फीमेल को। अब देखा होगा माता जी आती हैं तो यही चीज़ें चाहिए होता है। तो ये चीज़ें क्या है? बेसिकली उसकी दबी हुई इच्छाएँ हैं। ये चीज़ें उसको अगर होता है, चाहिए होता है, डांस करती हैं, थोड़ा बहुत डांस करने के बाद, ठीक है, जब संतुष्ट हो जाती है कि हाँ बहुत हो गया, फिर माता जी चली जाती हैं। तो औरतों में क्या होता है? माता जी आ जाती हैं। अब लेकिन मेल में क्या होता है? मेल में माता जी नहीं आती हैं। मेल में क्या होता है कि मेल में ये अलग ही टाइप का हो जाता है, इपिलेप्सी आ जाता है। जैसे इस एज में कभी कभी होता है क्या है कि जिसको मिर्गी बोलते हैं। बच्चों को 15 से 20 साल के बच्चों में देखा होगा तो आपने मिर्गी ज़्यादा आता है, इपिलेप्सी। अगर एज्ड पर्सन है, एज्ड पर्सन में भी आपको इच्छाएँ दबी रह जाती तो क्या होता है? पैरालिसिस हो जाता है। आपने देखा होगा कि अचानक सा किसी को पैरालिसिस हो गया, लकवा मार गया। तो जो लकवा मार गया, कैसे मार गया भाई? इसके पहले उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक सा कैसे हो गया? वो रीज़न यही है क्योंकि इतना ज़्यादा रिप्रेस्ड इमोशंस हो गए थे कि माइंड हमारा जो कोलैप्स कर गया, हमारे न्यूरॉन्स जो थे डैमेज हो गए और हम पैरालिसिस हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो ये मैंने माता जी के बारे में बता दिया आपको, इसका मतलब क्या होता है। तो कभी कभी एक चीज़ और देखते हैं, कभी कभी होता क्या है, अल्कोहल पीने के बाद आपने देखा होगा कि बस सुना होगा कि भाई अंग्रेजी बोलने लगता है इंसान। अगर आती है थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोल, कहावत सुने हैं, बोले ना बोले, बट होता क्या है, अल्कोहल पीने के बाद मैंने बताया कि चीज़ें क्या होती हैं। जब भी ईड पावरफुल होगा, जब भी ईड को पावरफुल होगा, मतलब ईड को सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट कैसे मिलता है? किसी वाली चीज़ें करोगे। मैंने बताया ना, डांस चल रहा है तो बोलेगा, ईड बोलेगा भाई डांस करने, तो देखो कर तो रहे हैं। ऐसे ही जब अल्कोहल जब पियोगे तो ईड पावरफुल हो जाएगा। ईड पावरफुल हो गया तो क्या आएगा? जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है वो निकालना स्टार्ट कर देगा, और वो जो भी चीज़ें दबी हुई हैं वो निकालना स्टार्ट करेगा। कभी कभी ऐसा लैंग्वेज बोलेगा कि उसे खुद नहीं पता भाई कि ये मैंने कब सीखा था। समझ में आ रहा है ना? तो चीज़ें वही हैं, सबका कॉन्सेप्ट, पूरी थियरी जो मैंने बताया, इसी थियरी के मीडियम के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैंने ये शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। वैसे थियरी तो बहुत बड़ी है, क्योंकि सिगमंड फ्रॉयड बहुत ही ये फादर माने जाते हैं, और इन्हीं की थियरी से ही साइकोलॉजी स्टार्ट होती है। तो ये बहुत ही पावरफुल थियरी है ईगो सुपर ईगो की, कैसे हमारे माइंड के अंदर में ईड और सुपर ईगो का क्लैश चलता रहता है, और ईगो उन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है, और उस बैलेंस करने के बाद जो भी ईगो डिसीजन लेता है वही डिसीजन हम लेते हैं अपनी लाइफ में। और हमको ये चीज़ें पता नहीं होती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम कभी कभी बोल देते हैं बस दिल कह रहा था कर दिया। तो हमने साइंटिफिक तरीके से देखने की कोशिश की कि कोई भी डिसीजन हमारा कैसे अफेक्ट होता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है, कैसे किसी पर्सन की पर्सनालिटी डेवलप होती है, मैंने बताया था, चाइल्ड रेयरिंग पर डिपेंड करती है, और ड्रीम एनालिसिस क्या है। तो ये इन शॉर्ट मैंने इसका सिगमंड फ्रॉयड की ये साइको एनालिटिकल थ्योरी का एक शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। अब हम कभी और किसी वीडियो में जानेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाइल्ड साइकोलॉजी। पर अभी टाइम ख़त्म हो गया तो हम यहीं पर रुकते हैं।
तो बाय बाय दोस्तों।